सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दिस इज मनोज शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दोनों चैनल्स पर दे रहा हूं, पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड। और आज जो ये वीडियो मुझे दिख रहा है, ये इंटरव्यू गाइड पर दिख रहा है, जिस पर बच्चों ने बहुत से कमेंट्स किए। मैं आज आपके सारे कमेंट्स के आंसर्स देने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इन आंसर से जरूर बेनिफिट लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। चलिए अब फटाफट हम क्वेश्चंस पे आते हैं और मैं आपको रिप्लाई देता हूं आपके क्वेश्चंस के। यहां पर अब्दुल का क्वेश्चन आ रहा है। भाई अब्दुल लिखते हैं, हेलो सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया भाई। कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर आपने मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, आप मेरे एक ही चैनल को चेक कर रहे हो, पीडी क्लासेस को या फिर इंटरव्यू गाइड को, दोनों चैनल को चेक कीजिए। मैं दोनों चैनल पर आपके रिप्लाई दे रहा हूं, अलग अलग वीडियोस बनाकर। आप चेक करेंगे कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैंने डेफिनेटली दिया है। चलिए अब्दुल का सबसे पहले मैं थैंक्स एक्सेप्ट करता हूं। वो लिखते हैं, कैन यू गिव एनी आइडिया एज व्हेन द जॉइनिंग डेट्स विल बी अनाउंस फॉर मिसलेनियस आर्ट टीचर आफ्टर द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। ऑब्वियस है, जो ज्वाइनिंग लेटर है, जो ज्वाइनिंग का टाइम है, वो आपको 15 डेज का मिलता है। जब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपके पास 15 दिन होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ बात लिख सकते हैं कि सर आई हैव सम अर्जेंट वर्क, तो आप महीना, 2 महीना, 3 महीने तक, इसलिए मिनिमम टाइम जो बोला जाता है वो 3 महीने का बोला जाता है आपकी वेटिंग लिस्ट आने में। 3 महीने के बाद वो आपको टाइम नहीं देते हैं, तो आप तब तक कोई भी आप एक्सक्यूज देकर टाइमिंग ले सकते हैं। तो मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने एग्जाम्स वगैरह क्लियर करने हैं, कुछ एग्जाम्स वगैरह देने हैं, तो हो सकता है शायद आप भी इसलिए पूछ रहे हो कि ज्वाइनिंग डेट्स विल बी अनाउंस फॉर मिसलेनियस आर्ट्स टीचर आफ्टर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। तो बिल्कुल 3 महीने के बाद आपको टाइमिंग नहीं मिलेगा ज्वाइन का। हाँ, वो आपको शुरुआत में 15 दिन ही बोलेंगे। और बहुत से बच्चे कोई 14th डे पहुंच रहे हैं, कोई 12th डे पहुंच रहे हैं, तो अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आनंद सिन्हा का। नमस्ते सर, योर गाइडेंस इज रियली हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल, थैंक यू सो मच। सो आई वांट टू नो दैट इज एनवीएस टीजीटी, एनवीएस मिसलेनियस फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन सेम डेट। बिल्कुल बिल्कुल आनंद सिन्हा, अब की बार जो रिजल्ट आएगा, मुझे 100% उम्मीद है दोनों का एक साथ ही रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी देखो आप कितना टाइम हो गया है यार, राइट। तो आनंद सिन्हा बिल्कुल सही एजम्पशन लगा रहे हैं भाई। इसके बाद मैं अंकुर खरे का मैसेज पढ़ रहा हूं। सर माय रैंक इन एनवीएस पीईटी इज 75, आई एम इन यूआर कैटेगरी और टोटल सीट इन यूआर इज 69, एनी चांसेस सर? तो अंकुर, आपका फर्स्ट वेटिंग में 100% सिलेक्शन होगा। इसके बाद मैं ओमकार का मैसेज पढ़ रहा हूं। सर मिसलेनियस में फर्स्ट रैंक है, पीएच में क्या चांस हो सकता है? तो बिल्कुल ओमकार, यू आर सिलेक्टेड, देयर इज नो प्रॉब्लम। फर्स्ट बता रहे हो आप ऑलरेडी अपना जो रैंक है, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस। सुरंजीत खान लिखते, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? सर, विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू गाइड अस हाउ टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ टीसीटी मिसलेनियस पीईटी? तो भाई अप्रोक्सीमेटली तो मैं आपको रफ आइडिया दे सकता हूँ, बाकी कोई जरूरी नहीं कि मैं 100% सही हूँ। तो जहाँ तक मैंने सुना है 44,900 के अंदर आप 15,000 और ऐड कर लीजिए, यानी कि जो ऐड कर रहे हैं ये आप मान लीजिए एचआरए, डीएटी, जो भी है, डेली अलाउंस वगैरह, अलग अलग तरीके के अलाउंस होते हैं दोस्तों, तो वो और आप ऐड कर लीजिए, तो ये लमसम आपको पैकेज मिलेगा। व्हाट आर द थिंग्स दैट हैज़ टू बी डन आफ्टर गेटिंग द ज्वाइनिंग लेटर? ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको रीजनल ऑफिस, जो जगह आपको मिली है वहां का रीजनल ऑफिस, आपको वहां पर रिपोर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल आपका शिलोंग के लिए होता है सिलेक्शन, तो आप शिलोंग एरिया में जो भी आपका रीजनल ऑफिस जाता है, आप वहां पर रिपोर्ट करेंगे, वहां पर ही आपको रिपोर्ट करना होगा। और आपको ये ज्वाइनिंग लेटर में दिया हुआ होगा कि आपको कहाँ रिपोर्ट करना है, आपके लिए सब कुछ होगा, वेन्यू वगैरह सब कुछ बताया हुआ होता है। तो ये कॉल लेटर में ऑलरेडी मेंशन होता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि रीजनल ऑफिस कहाँ है, आपको जहां पर रिपोर्ट करना है। सो नो वरी एट ऑल। इसके बाद आप लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर रिप्लाइंग माई प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए थैंक यू सुरंजीता। इसके बाद मैं मैसेज ले रहा हूँ युगांध्र का। रेस्पेक्टेड सर, एनवीएस आर्ट सीट्स यूआर 61 एंड माई रैंक इज 89, ओके। और आगे भी युगांध्र लिख रहे हैं, सर यूआर सीट्स 28, ओके, वेटिंग में इतनी सीट्स होगी? सर आपने रिप्लाई दिया सेकंड वेटिंग में डेफिनेटली हो जाएगा, चांसेस तो है योगेंद्र, सेकंड नहीं तो थर्ड में तो पक्का होने के चांस है। मगर योगेंद्र एक बात बताता हूँ आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो मैं एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ आपकी तरह। अब मैं तो यही चाहूँगा ना भाई, हमारा कोई भी स्टूडेंट ना छूटे। अगर चांस बनते योगेंद्र, तो मैं तो ये भगवान से भी दुआ करूँगा कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। अब बात आती है कि सेकंड और थर्ड वेटिंग आते आते 2-2 साल लग जाते हैं दोस्त। तो मेरी एक राय भी रहेगी, अब जो नई ज्वाइनिंग्स आएगी, देखो ये एलडीसी, स्टाफ नर्स, ये सबकी जब ज्वाइनिंग टीसीटी मिसलेनियस सबकी जब ज्वाइनिंग खत्म हो जाएगी, आपके लिए नई वैकेंसीज आएगी, तो आप उसमें भी अप्लाई कर दीजिए। आप फिक्र मत करें, आप अच्छी जॉब जरूर प्राप्त करेंगे, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ।
इसके बाद बिल्कुल आप भी पॉजिटिव रहिए, ऐसा मत लिखिए कि पॉसिबल है क्या, आप बोलिए पॉसिबल है सर, सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में। फाइनल रिजल्ट के बाद वेटिंग लिस्ट कब आती है? तो दोस्त फाइनल रिजल्ट के बाद 3 महीने आप मिनिमम मान लीजिए, मिनिमम 3 मंथ्स के बाद ही वेटिंग लिस्ट आती है। इसके बाद RS ज्वेलर्स लिखते हैं सर NVS PET टीचर्स की ज्वाइनिंग कब आएगी? RS ज्वेलर्स अभी फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया, तो पहले फाइनल रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, नो वरी, और बहुत जल्दी आएगी। मैं तो चाहता हूँ अभी जितना उसके जल्दी आ जाए भाई। और जहाँ तक लगता है RS ज्वेलर्स सबकी ज्वाइनिंग एक साथ ही आएगी, मिसलेनियस TCT वगैरह। शिखा S जा लिखते हैं सर मिसलेनियस का फाइनल रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है और ज्वाइनिंग कब तक होगी? तो वही मिसलेनियस का रिजल्ट बहुत जल्दी आने की उम्मीद है। मैं तो ये सोच रहा था कि इसी मंथ के लास्ट तक आ जाए और नहीं चाहता ज़्यादा डिले हो शिखा, और ये NVS में भी बहुत लोगों को नहीं पता है। सोमा खान लिखते हैं हेलो सर हाउ आर यू, थैंक्स फॉर माय प्रीवियस क्वेरीज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, एटलीस्ट आप लोगों ने ये रिप्लाई दे रहे हैं आपकी बार कि सर आप रिप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ये कहते हैं सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे। तो दोस्तों आप दोनों चैनल्स हमारे चेक कीजिए, आपका आंसर कहीं ना कहीं मैंने जरूर दिया होगा। इसके बाद सोमा खान लिखते हैं आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ओके भाई बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद लिखते हैं आई एम परसुइंग मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम IGNOU, ओके आई हैव डन B लेवल फ्रॉम DOEACC डाइक, प्लीज़ गाइड मी फॉर PGT इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वैसे तो भाई IT का ज़माना है, आप ज़रूर कीजिए, मैं तो यही चाहूँगा। और अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी आपको अपने एरिया में मिलती है तो वेल एंड गुड है। और मेरी ब्लेसिंग्स लीजिए सोमा खान। ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद अमेजिंग लर्निंग लिखते हैं सर प्लीज़ PGT सोशियोलॉजी के इंटरव्यू की वीडियो बनाइए। तो यहाँ पर अमेजिंग लर्निंग को मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी इंटरव्यू बन रहे हैं उसमें से 80% हम ऑलरेडी अपने चैनल्स पर कवर कर चुके हैं। अगर आप YouTube पे लिखेंगे सोशियोलॉजी इंटरव्यू और आगे लिखेंगे PD क्लासेस तो आपको डेफिनेटली हमारा वीडियो मिल जाएगा। देखिए हमारे 2 ही चैनल है, या तो PD क्लासेस या इंटरव्यू गाइड, तो दोनों में से आपको किसी पर मिल जाएगा। दूसरा तरीका, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए हो, कोई भी, चाहे बॉडी लैंग्वेज का कोई टॉपिक चाहिए, चाहे कोई आपको कोई भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू चाहिए हो, चाहे आपको होम साइंस का इंटरव्यू भी चाहिए हो, बस आप उसका नाम लिख दीजिए और आगे PD क्लासेस जरूर लिख दीजिए। चलिए अमेजिंग लर्निंग, आपको डेफिनेटली सोशियोलॉजी की वीडियोस मिलेंगे। सुदर्शना कुमार लिखते हैं सर TCT का फाइनल रिजल्ट कब आएगा सर जी? मैं भी वेट कर रहा हूँ कुमारी जी, आप वेट थोड़ा सा और कीजिए, और देर है पर अंधेर नहीं है, डेफिनेटली टाइम लग सकता है बट आपने सिलेक्शंस तो श्योर है। PK सिंह लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, आम आकाश कुमार, NVS LDC स्किल टेस्ट का वीडियो बनाइए, टाइपिंग स्क्रीन पर होगी ऑफलाइन? ऑफलाइन होगी दोस्त, और मेरी रैंक 117 है, SC कैटेगरी से हूँ, टोटल सीट्स 135 है और SC की 20 सीट्स है। कोई चांस है क्या? बिल्कुल है PK सिंह, मैं पूरा ऑप्टिमिस्टिक हूँ आपके लिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आप बस विश्वास कीजिए। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ दीपक का, प्रेजेंटली NVS हैज़ एनी प्रोविजनल पीरियड फॉर न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़? यस दीपक, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है कि प्रोविजनल पीरियड, आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का होता है। बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है इस बात की। और आपको बता देता हूँ कुछ नई बातें जो आपको शायद ना मालूम हो, बहुत नई बात हो आपके लिए। वो ये है कि स्टेट के अंदर अगर प्रोबेशन पीरियड होता है तो सैलरी थोड़ी कम होती है, मगर यहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी वो बिल्कुल इक्वलेंट होती है, यानी कि प्रोबेशन पीरियड के अंदर सैलरी NVS में कम नहीं होती है। एक बात का आपको ध्यान रखना होता है कि प्रिंसिपल जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के सीनियर स्टाफ, उनके अकॉर्डिंग थोड़ा चलना होता है। मीन्स ये मान के चलना है कि भाई प्रोबेशन में है और सैलरी बराबर है, तो ये नहीं कि हम बिल्कुल इक्वलेंट हो चुके हैं। थोड़ा टाइम गुजारिए अच्छे से, फिर डेफिनेटली ट्रांसफर्स वगैरह के थ्रू आप नियर बाई भी आते हैं अपनी सिटीज़ के पास। पूजा स्वामी लिखते हैं सर मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया। ये देखिए दोस्तों, लास्ट में हमारी एक स्टूडेंट ने बिल्कुल वही बात लिखी जिसका मुझे डर था। तो दोस्तों फिर से कहता हूँ, दोनों चैनल्स पर बने रहिए, डेफिनेटली आपको अपना रिप्लाई मिलेगा। पूजा स्वामी, दिस टाइम आई होप आई वुड हैव गिवन योर आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीडी क्लासेस। थैंक यू दोस्तों।